सर कहीं ना कहीं ये जो पूरा बिहार का मसला है, इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। इसलिए सबसे पहले कि दूसरे चरण में जो दृश्य हमने देखा, खासकर महिलाओं और युवाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी थी, उस पूरे दृश्य को, परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत सकारात्मक संकेत है। बिहार की राजनीति में अब जनता सिर्फ नेताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद निर्णायक बन चुकी है। और देखिए, जब मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण दोनों होता है तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। सीमांचल जैसे इलाकों में अब मतदाता जो है धर्म या राजनीति से नहीं है, विकास से वोट दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं राजनीति की बात और मैं हूं आपका होस्ट वरुण। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की, जहां कोसी, सीमांचल और पूर्व बिहार के 8 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। महिलाओं की भागीदारी, युवाओं का उत्साह और शांतिपूर्ण मतदान, इन सब ने इस चरण को एक लोकतांत्रिक त्योहार जैसा बना दिया। और एग्जिट पोल्स में एनडीए को क्लीन चिट मिल गई है, एनडीए की बढ़त पूरी तरह से दिख रही है। और आज इस पूरे परिदृश्य पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी। दिनेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, कहीं ना कहीं ये जो पूरा बिहार का मसला है, इस पर बात करने की बहुत जरूरत है। इसलिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि दूसरे चरण में जो दृश्य हमने देखा, खासकर महिलाओं और युवाओं की इतनी जबरदस्त भागीदारी थी, उस पूरे दृश्य को, परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? वरुण जी, ये बहुत सकारात्मक संकेत है। बिहार की राजनीति में अब जनता सिर्फ नेताओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद निर्णायक बन चुकी है। महिलाओं की कतारें, युवाओं का उत्साह, ये हमें बताता है कि लोकतंत्र अब बिहार की आत्मा में बस चुका है। और देखिए, जब मतदान शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण दोनों होता है तो ये सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। लोकतंत्र पे जनता का जो विश्वास है वो सच में इन सब चीजों से दिखता है। सर, सीमांचल इलाकों में हमेशा एक पारंपरिक वोट बैंक देखा गया है, लेकिन इस बार रिपोर्ट कुछ ऐसे कहती है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में भी पहले जैसा सीधा झुकाव अब नहीं दिखा। क्या ये कोई बड़ा संकेत है राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, ये बहुत ही बड़ा संकेत है। सीमांचल जैसे इलाकों में अब मतदाता जो है धर्म या राजनीति से नहीं है, विकास से वोट दे रहे हैं। लोग अब पूछ रहे हैं, कौन सड़क दे रहा है, कौन रोजगार दे रहा है, कौन शिक्षा में निवेश कर रहा है। पहले मुस्लिम वोट एक तरफा या तो कांग्रेस को या आरजेडी के पक्ष में जाते थे, लेकिन आज की स्थिति जो है वो एआईएम, जेडीयू और बीजेपी जैसे दलों को भी बहुत समर्थन मिल रहा है। यानी वोट बैंक अब सोचने लगा है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी खबर है। जाहिर तौर पर एक तरफा नहीं होकर जब सब सोचने लगे कि कौन विकास कर रहा है, कौन सारी चीजें कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी खबर है। पूर्णिया सदर सीट पर सर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आपका क्या मानना है, यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है और क्यों वोट कर रही है? देखिए वरुण जी, पूर्णिया में जो मुकाबला है सिर्फ दो दलों का नहीं, दो विचारधाराओं का है। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ विरोध के लिए विरोध। बीजेपी की तरफ से जो विकास कार्य हुए हैं, सड़कें, जल जीवन मिशन और युवाओं के लिए कौशल कार्यक्रम, उनका जो असर है वो गांव गांव में दिख रहा है। कांग्रेस वहां भावनाओं की बात कर रही है, लेकिन जनता अब बिजली, पानी, रोजगार, उनको वोट दे रही है। इसलिए वहां का जो कांटा है धीरे धीरे बीजेपी की ओर झुकता हुआ दिख रहा है। कांटा धीरे धीरे बीजेपी की ओर झुकता हुआ दिख रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन सर, कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर मतदान जो संपन्न हुआ और अब 87 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में वहां बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आप लंबे समय से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, कटिहार की इस बार की राजनीति को आप कैसे परिभाषित करेंगे? कटिहार हमेशा से मूड मेकर रहा है। यहाँ के जो नतीजे हैं अक्सर पूरे सीमांचल की दिशा तय करते हैं। इस बार जनता ने जातीय समुदाय से ऊपर उठकर जो वोट को डाला है। मोगरा जैसे इलाकों में जहां 45 मिनट देरी से मतदान शुरू हुआ,
वहां भी महिलाएं और युवा कतार में डटे रहे। यानी जनता बदलाव के लिए तैयार है, बिल्कुल शिकायत के लिए नहीं है। एनडीए को वहां बढ़त मिलना यह बताता है कि लोगों ने स्थिरता को चुना है, अराजकता को नहीं चुना। स्थिरता बनाम अराजकता, ये कहीं ना कहीं बिहार में हो रहा है। अब बात सर किशनगंज की जो 4 सीटें उनकी भी करेंगे। 2 पर कांग्रेस, 1 पर एआईएमआईएम और 1 पर जेडीयू का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। क्या इसे आप कांग्रेस के पारंपरिक गढ़ में सेंध मारना कहते हैं? देखिए वरुण जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर संकेत है। किशनगंज कभी उनका सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अब एआईएम हो या जेडीयू, वहां की जो पेट है इनकी वो गहरी हो रही है। और मुस्लिम मतदाता अब स्थानीय प्रतिनिधित्व चाहता है, और अब दिल्ली या पटना से भेजे गए नेताओं से प्रभावित नहीं होता है वो। और बीजेपी का भी वहां धीरे धीरे सॉफ्ट ग्राउंड तैयार हो रहा है। विकास की भाषा अब सीमांचल की नई राजनीति बदली। विकास अब कहीं ना कहीं बिहार का बच्चा बच्चा पूछ रहा है। दिनेश जी, एक और बड़ा पहलू है, उसे भी कहीं ना कहीं डिस्कस करना जरूरी है। पूरा चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही, छुटपुट घटनाओं को अगर छोड़ दें तो कोई भी बड़ा विवाद नहीं हुआ। क्या इसे आप प्रशासनिक सफलता मानते हैं या फिर कोई और बात है? निश्चित रूप से बिहार पहले ऐसे चुनाव के लिए कुख्यात था जहां हिंसा और बूथ कैप्चरिंग की खबरें आम होती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। यह सिर्फ चुनाव आयोग या प्रशासन की नहीं, बल्कि जनता की परिपक्वता की जीत है। लोग अब लड़ने नहीं, मतदान करने निकलते हैं। यानी लोकतंत्र अब सिर्फ संविधान की किताब में नहीं है, हर गांव की चौपाल में बस गया है। बहुत बड़ी बात कही, संविधान की किताब से निकलकर गांव की चौपाल तक अब संविधान पहुंच रहा है। दिनेश जी, अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरे चरण के बाद जनता का झुकाव किस ओर दिखता है, तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी, एनडीए या फिर विपक्ष? देखिए वरुण जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जनता का जो झुकाव है वो स्थिर सरकार की ओर है। और बिहार ने ये बार बार साबित किया है कि विकास और स्थिरता के बीच चुनाव करना अब मुश्किल नहीं रहा। इस बार का नारा यही तो लग रहा है, काम बोलेगा वादे नहीं। सीमांचल, कोसी, भागलपुर, हर जगह जनता के मन में एक ही भावना दिख रही है। अब राजनीति नहीं, परिणाम चाहिए। परिणाम चाहिए, रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स के बिना बात नहीं होगी, ये बिहार चीख चीख कर कह रहा है। और बहुत सुंदर बात कही सर आपने कि राजनीति नहीं, अब परिणाम चाहिए। बिल्कुल, शायद यही संदेश बिहार की जनता इस चुनाव के माध्यम से सभी को दे रही है। दूसरा चरण शांतिपूर्ण, उत्साही और लोकतांत्रिक रहा है, और अब सबकी निगाहें तीसरे चरण के मतदान और उसके बाद के नतीजों पर है। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे विश्लेषण के लिए, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस उत्सव को जो बिहार में हो रहा है उसको ध्यान से समझाने के लिए। धन्यवाद हमारे सारे श्रोताओं का, जो हर बार राजनीति की बात में सच्ची और साफ चर्चा को सुनना पसंद करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं सर, धन्यवाद।